क्या आप जानते हैं कि मदीना में एक ऐसा वाक़या भी पेश आ चुका है जब दो जासूसों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी कब्र मुबारक से निकालने की कोशिश की थी। ये सन 557 हिजरी का वाक़या है। दमिश्क के महल में आलिम इस्लाम के अजीम मुजाहिद और आदिल हुक्मरान सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह महव ख्वाब थे। अचानक सुल्तान की आंख खुली। उनका चेहरा पसीने से तर था और वो सख्त बेचैन थे। सुल्तान ने ख्वाब देखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सुर्खी माइल रंगत वाले आदमियों की तरफ इशारा करके फरमा रहे हैं, ए नूरुद्दीन, मुझे इन दो से बचाओ। सुल्तान ने वुज़ू किया, नवाफिल पढ़े और दोबारा सो गए, लेकिन वही ख्वाब फिर नजर आया। तीसरी बार भी जब यही मंजर दोहराया गया तो सुल्तान तड़प उठे। उन्होंने अपने मुशीर खास जमालुद्दीन को बुलाया और सारा माजरा सुनाया। मुशीर ने कहा, सुल्तान, अब देर कैसी? लगता है मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई उफ्ताद पड़ी है। सुल्तान ने उसी वक्त 20 सवारों का दस्ता तैयार किया, बहुत सा सोना और मालो मता लिया और दमिश्क से मदीने मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। वो सर जो महीनों में तय होता था, सुल्तान ने अपनी तड़प और बेचैनी में सिर्फ 16 दिनों में मुकम्मल कर लिया। मदीना पहुंचते ही सुल्तान रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुए, सलात व सलाम पेश किया और फिर गवर्नर मदीना को हुक्म दिया कि शहर के तमाम लोगों की दावत की जाए और हर शख्स को शाही तहाइफ दिए जाएं। सुल्तान एक ऊंची जगह बैठ गए और आने वाले हर शख्स के चेहरे को गौर से देखने लगे। पूरा शहर गुजर गया, लेकिन वो दो चेहरे नजर ना आए जो ख्वाब में दिखाए गए थे। सुल्तान ने गवर्नर से पूछा, क्या कोई रह गया है? गवर्नर ने जवाब दिया, मदीना का हर बासी आ चुका है, सिवाय दो मग़रिब अंदलुस के जाहिदों के, जो सारा दिन इबादत करते हैं और किसी से मिलते जुलते नहीं। सुल्तान ने उन्हें फौरन तलब किया। जब वो दोनों सामने लाए गए तो सुल्तान के पांव तले से जमीन निकल गई। ये वही दो चेहरे थे जो ख्वाब में दिखाए गए थे। सुल्तान उनके घर पहुंचे, जहां ज़ाहिरी तौर पर तस्बीह और कुरान की तिलावत हो रही थी। सुल्तान ने वहां मौजूद एक चटाई उठाई तो नीचे लकड़ी का एक तख्ता नजर आया। तख्ता हटाया गया तो अंधेरा गार सामने था, एक सुरंग जो सीधी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही थी। जब उन पर सख्ती की गई तो उन्होंने एतराफ़ किया कि वो ईसाई जासूस हैं और उन्हें एक बड़ी रकम देकर भेजा गया था ताकि माज़अल्लाह वो जसद अतहर को वहाँ से निकाल कर ले जाएं। वो रात को सुरंग खोदते और मिट्टी चादरों में छुपाकर जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में डाल आते थे। वो सुरंग रोज़ा मुबारक की दीवारों के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। सुल्तान की आंखों से आंसू जारी हो गए कि अल्लाह ने इस अजीम खिदमत के लिए उनका इंतखाब किया। उन दोनों मुजरिमों को उनके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया गया। सुल्तान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक तारीखी कदम उठाया। उन्होंने रोज़ा मुबारक के गिर्द एक गहरी खंदक खुदवाई और उसे पिघले हुए सीसे से भर दिया। इस तरह ज़मीन के अंदर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई जिसे काटना या तोड़ना नामुमकिन था। आज भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द वो सीसा पिलाई हुई दीवार मौजूद है जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत और बेदार मग़ज़ी की गवाह है। सच है, जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ले ले, कायनात की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती।